मेरे ब्रांडिंग इन सोंगसू के एक्सप्लेनेशंस को ये चैनल नेटफ्लिक्स एंड स्टोरीज एक्सप्लेन और वर्ड टू वर्ड कॉपी कर रहे हैं और मैं इस बारे में आप सबको बताना चाहती थी। पहले मुझे लगा था कि ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है, पर एपिसोड 1 से लेके 8 तक और अब 11वें एपिसोड को भी उन्होंने थोड़े वर्ड्स बदल के मेरा एक्सप्लेनेशन कॉपी किया है। मुझे लड़ाई झगड़े में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर नेटफ्लिक्स स्टोरीज एक्सप्लेनर चैनल की ओनर मेरा ये भी वीडियो देख रही है कॉपी करने के लिए, तो प्लीज आप ये करना बंद कीजिए। आप खुद के दिमाग से कंटेंट एक्सप्लेन कीजिए। चलिए तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड की एंडिंग में हमें दिखाया गया था कि सेगे इंटरनेशनल का डायरेक्टर जेहा अपनी अल्कोहल ब्रांड जो सोजू बेचती है, जिसका नाम सोजू सेगे है, उसकी मार्केटिंग का काम नाउन या यूमी की टीम को देने की बात कर रहा था। और नाउन यानी उन्होंने सजेस्ट किया कि दोनों टीम्स को प्रेजेंटेशंस बनाने दो और फिर तुम डिसाइड करो कि सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट किसका है। एपिसोड 12 की शुरुआत में जेहा पूछता है कि तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें कंपनी में पहली बार देख रहा हूँ। तो नाउन कहती है मेरा नाम उन्हो है और मैं एक इंटर्न हूँ। जेहा ताना मारते हुए कहता है कि इंटर्न साहब, अब आप ही मुझे बताइए कि मुझे मेरी ब्रांड सेगे सोजू के साथ क्या करना चाहिए। तो नाउन कहती है कि मुझे लगता है तुम्हें सेगे सोजू को बंद करना चाहिए। नाउन एक पीपीटी सबको दिखाते हुए बताती है कि पिछले साल सेगे सोजू को सिर्फ 4% लोगों ने पिया और अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो इस साल सेगे सोजू का मार्केट में सिर्फ 2% हिस्सा रहेगा। अगर सेगे सोजू को अब बंद नहीं किया गया तो ये कंपनी पूरी तरह से लॉस में चली जाएगी और जेहा सबके सामने एक लूजर बन जाएगा। उन्हों यानी नाउन की ये बात सुनकर ऑफिस के सभी लोगों को शॉक लगता है, क्योंकि उनके कंपनी के मालिक से ऐसी बात करने की हिम्मत करना यानी शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा है। जेहा इरिटेट होकर बोलता है कि फिर तुम ही मुझे बताओ ना कि मुझे सेगे सोजू के साथ क्या करना चाहिए। तो नाउन कहती है कि अगर तुमने ये प्रोजेक्ट यूमी की टीम को यानी मुझे दे दिया तो हम तुम्हारे प्रोडक्ट की रीब्रांडिंग करेंगे, तुम्हारे प्रोडक्ट की ऐसी मार्केटिंग करेंगे कि सेगे सोजू देश की नंबर 1 अल्कोहल ब्रांड बन जाएगा। जेहा बोलता है कि मुझे तुम्हारा एटीट्यूड तो पसंद नहीं आया, लेकिन तुम्हारी बातों में दम जरूर है। चलो अब नाउन की टीम की बारी है मुझे आइडियाज देने की। और उन्हों जो नाउन की बॉडी में फंसा है वो पैनिक होकर जेहा से बात करने जाता है, पर जेहा कहता है नहीं नाउन, तुम कुछ नहीं बोलोगी। उन्हों एक इंटर्न है, वो यूमी के टीम में सबसे छोटा है, तो मुझे तुम्हारे टीम के सबसे यंग मेंबर की आइडियाज सुनने हैं। जेनी जो उन्हों की टीम की सबसे छोटी मेंबर है, वो बोलती है कि मैं सिर्फ 20 साल की हूँ तो मुझे अल्कोहल के बारे में ज्यादा नहीं पता। जेहा हंसते हुए कहता है कि मैंने बहुत सिंपल सवाल पूछा था और अगर तुम ऐसे सिंपल सवाल का जवाब भी नहीं दे सकती तो इससे साफ समझ में आता है कि तुम बुद्धू हो। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, तुमने सिर्फ स्कूल एजुकेशन कंप्लीट किया है, इसलिए तुम्हारा दिमाग यूजलेस है। और ये बात जेनी को चुभती है और जेनी रोने लगती है। जेहा पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो, तुम गवार हो तो हो, इसमें रोने की क्या बात है। इस टीम का कुछ नहीं हो सकता, एक उल्लू, एक बुढ़िया, एक गे आदमी और नाउन, तुम चारों क्या ही करोगे। एनीवेज ये हफ्ता खत्म होने से पहले मुझे दोनों टीम्स के सेगे सोजू की मार्केटिंग का प्रोजेक्ट चाहिए। और ये बात कहकर जेहा वहां से चला जाता है। यहाँ ऑफिस में जेनी अभी भी रो रही होती है जेहा के इंसल्ट के वजह से और ली लेक्स और उन्हों उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। वो उसे समझाते हैं कि जेहा की बातों का बुरा मत मानो, पर जेनी अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा उन पे ही निकालती है ये कहकर कि तुम सब दोगले हो, और जेनी वहां से चली जाती है। ली फिर चिल्लाने लगती है कि ये जेनी हमें कुछ भी कैसे बोल सकती है और उन्हों फिर उसे शांत करने में लग जाता है और उतने में वहां नाउन आ जाती है। नाउन यानी उन्हों गुस्से में चिल्लाता है कि दोगले हम नहीं, ये उन्हों है जिसके वजह से आज इतना बड़ा तमाशा हुआ। उन्हों और नाउन फिर अकेले में बात करते हैं और उन्हों नाउन को बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम एग्जैक्टली क्या करना चाहती हो, तुम मेरी बॉडी में रहकर यूमी की साइड लेना चाहती हो तो जाओ, पर तुमने आज हमें नीचा दिखाया, वो सही नहीं था। क्यों किया तुमने ऐसा हमारे साथ? अगर तुम्हें प्रेजेंटेशन के बारे में पता था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, हम भी प्रेजेंटेशन की तैयारी करके आते। उतने में नाउन को यूमी का कॉल आता है और नाउन फोन पे कह देती है कि हाँ मैं 7 बजे वहां आ जाऊंगा, और नाउन उन्हों का कोई जवाब दिए बगैर ही वहां से चली जाती है। रात के वक्त फिर नाउन यानी उन्हों, ली और लेक्स मिलकर अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं ये रिसर्च करने के लिए कि कितने लोग सेगे सोजू खरीद रहे हैं, और उन्हें पता चलता है कि कोई भी सेगे सोजू नहीं खरीद रहा। उन्हों, ली और लेक्स मार्केट में अवेलेबल सारे सोजू ब्रांड्स को पीकर डिस्कस करते हैं कि सेगे सोजू की टेस्ट बाकी सोजू ब्रांड्स की तरह ही है, फिर भी लोग सेगे सोजू क्यों नहीं खरीद रहे हैं, ऐसा क्या है जिस वजह से लोग सेगे सोजू को इग्नोर कर रहे हैं। ली, लेक्स और उन्हों को टेंशन आता है कि हफ्ता खत्म होने से पहले वो सेगे सोजू का प्रोजेक्ट कैसे तैयार करेंगे, क्योंकि उन्हें तो सेगे सोजू में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है। इन बातों के बीच ये तीनों ड्रिंक कर रहे होते हैं, उन्हें नशा भी चढ़ता है और अचानक से इन तीनों को दिखता है कि जेनी जिसने जॉब छोड़ दी है वो किसी बुढ़े आदमी के साथ रेस्टोरेंट में जाके ड्रिंक कर रही है, जो अजीब है।
यहाँ जिस एक्टर को हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था वो एक्टर उन्हो यानी नाउन और यूमी से मिलता है। नाउन इस एक्टर को बोलती है कि तुम्हें सेगे सोजू का ब्रांड एम्बेसडर बनना होगा। एक्टर हंसकर कहता है कि मुझे फॉरेन विस्की ब्रांड्स ने करोड़ों रुपए दिए हैं उनका एम्बेसडर बनने के लिए, तो मैं इस फालतू सोजू ब्रांड को क्यों प्रमोट करूंगा। नाउन बहुत चालाकी से कहती है कि क्या तुम्हें याद है तुम बड़े एक्टर बनने से पहले तुम्हारी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी जिन्हें नाउन ने अपने मार्केटिंग से छुपाया था। तुम जो आज बड़े स्टार बन गए हो वो नाउन की मार्केटिंग का कमाल ही है, पर उन कंट्रोवर्सीज के बारे में मुझे पता है और अगर तुम्हें इन कंट्रोवर्सीज को राज रखना है और अगर तुम्हें तुम्हारा एक्टिंग करियर संभालना है तो तुम्हें ये डील एक्सेप्ट करनी ही होगी। एक्टर गुस्से में नाउन की कॉलर पकड़कर चिल्लाता है कि तुम खुद को क्या समझते हो, तो नाउन बोलती है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, हम सब यहाँ एक ही मकसद से इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमें नाउन को बर्बाद करना है। क्या तुम नाउन को बर्बाद होते नहीं देखना चाहते। अब एक्टर का नाउन से क्या प्रॉब्लम है ये तो हमें बताया नहीं जाता, लेकिन ये बात सुनकर एक्टर शांत होकर पूछता है कि क्या तुम सच में नाउन से पंगा ले सकते हो, क्या तुम सच में उसे बर्बाद कर सकते हो। तो नाउन एक पूरा अल्कोहल का ग्लास एक घूंट में पी लेती है और बोलती है कि मैं नाउन से लड़ने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं स्ट्रांग हूँ। एक्टर अपनी भी ताकत दिखाने के लिए नाउन के अल्कोहल ग्लास से और बड़े ग्लास में अल्कोहल पी लेता है जिससे उसे नशा चढ़ जाता है। एक्टर नशे में उन्हों की तरफ देखकर बोलता है कि मुझे पता नहीं क्यों पर तुम जिस तरह से बात कर रहे हो वो बहुत सा नाउन से मिलता जुलता है, और एक्टर नशे में बेहोश हो जाता है। एक्टर के बेहोश होते ही नाउन अपने पॉकेट से सेगे सोजू का कॉन्ट्रैक्ट निकालती है और एक्टर के अंगूठे का प्रिंट उस पे ले लेती है। इसका मतलब एक्टर के अनजाने में नाउन ने उससे सेगे सोजू का ब्रांड एम्बेसडर का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, उससे डील बना ली है। यूमी घबराकर पूछती है कि क्या ये इलीगल तो नहीं है, तो नाउन कहती है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था और वैसे भी ये एक्टर हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ पाएगा। नाउन जिसने भी एक्टर को टक्कर देने के लिए बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया होता है वो नशे में बेहोश हो जाती है और यूमी फिर बेहोश उन्हो यानी नाउन के आईडी कार्ड पे लिखे हुए एड्रेस पे नाउन को लेके जाती है और उसे बेड पे सुला देती है। यहाँ उन्हो भी ड्रिंक करने के बाद घर जा रहा होता है जब उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उन्हो घबराते हुए अपनी बैग से सेफ्टी के लिए अपनी वाटर बॉटल निकालता है ताकि अगर कुछ गलत हो जाए तो वो लड़ पाए। अचानक से कोई उन्हो के कंधे को पीछे से पकड़ लेता है और उन्हो चिल्लाते हुए इस इंसान को वाटर बॉटल से मार देता है और ये इंसान और कोई नहीं जंगवू होता है। उन्हो शॉक होकर पूछता है कि जंगवू सर आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो जंगवू हैरान होकर पूछता है कि सर। उन्हो को रियलाइज होता है कि वो नाउन की बॉडी में है, इसलिए वो नाउन की तरह एक्टिंग करते हुए कहता है कि हाँ वो मैंने गलती से कह दिया होगा, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे। जंगवू को जवाब देने से पहले ही उसके नाक से खून आने लगता है उन्हो की पिटाई के वजह से। उन्होंने सच में जंगवू को बहुत जोर से मारा होता है जिस वजह से जंगवू के नाक से खून बहते ही जा रहा होता है और बाद में उन्हो जंगवू के नाक में टिश्यू पेपर्स डालता है उसकी ब्लीडिंग रोकने के लिए। जंगवू का दिल पिघल जाता है क्योंकि नाउन उसकी केयर कर रही है और जंगवू बहुत रोमांटिकली नाउन की यानी उन्हो की आंखों में देख रहा होता है। उन्हो पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम दूसरे मर्द की तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो, और जंगवू पूछता है कि मर्द, मैं तो सिर्फ देख रहा था क्योंकि तुमने मेरा हाथ पकड़ के रखा है, और उन्हो जल्दी से अपना हाथ जंगवू के हाथ से दूर कर लेता है। उन्हो कहता है कि चलो अब बहुत देर हो गई है, मुझे ट्रेन लेके घर भी जाना है, लेकिन जंगवू उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है कि तुम जब हॉस्पिटल में थी तो मैं हर रोज तुमसे मिलने आया था, तुम्हें क्यों नहीं समझता कि मैं तुम्हारे लिए केयर करता हूँ, मुझे तुम्हारी चिंता है, लेकिन तुम मुझे इग्नोर करके उस उन्हो से ज्यादा क्लोज हो गई। क्या तुम दोनों एक दूसरे को सीरियसली डेट कर रहे हो। उन्हो इन रोमांटिक बातों की वजह से बहुत ऑकवर्ड महसूस करता है और जंगवू कहता है कि मैं तुम्हें उन्हो से ज्यादा पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, और जंगवू उन्हो को किस करने जाता है और यहाँ पर ये सीन कट होता है। यहाँ यूमी को किसी का मैसेज आता है और ये मैसेज पढ़कर यूमी का मूड खराब हो जाता है। वो उन्हो के घर से निकलने वाली होती है जब उन्हो यानी नाउन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और कहती है मत जाओ प्लीज, क्या तुम्हें जिस इंसान का मैसेज आया वो तुम्हें परेशान कर रहा है। यूमी कुछ नहीं कहती तो नाउन उसे अपने पास खींच लेती है और नाउन यूमी को किस करने जाती है और यहाँ पर एपिसोड 12 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।